कर के प्रकार। कर से प्राप्त आय सार्वजनिक आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। कर के दो प्रकार होते हैं, पहला प्रत्यक्ष कर, दूसरा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर, जब कर चुकाने का दायित्व तथा कर का भार एक ही बिंदु पर होता है तो ऐसा कर प्रत्यक्ष कर कहलाता है। सरल शब्दों में, यदि किसी कर का प्राथमिक भार अर्थात कर राशि जमा करने का दायित्व जिस व्यक्ति या संस्था पर हो और अंतिम रूप से कर उसी व्यक्ति या संस्था द्वारा चुकाया जाए तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष कर में आयकर, निगम कर, व्यय कर, संपत्ति कर, संपदा शुल्क, उपहार कर, ब्याज कर आदि शामिल है। प्रत्यक्ष कर भारत के कर राजस्व का 55% का योगदान करते हैं। प्रत्यक्ष करों की प्रकृत अदायगी की योग्यता के सिद्धांत पर आधारित हैं, अर्थात जितनी अधिक आय होगी उसी के अनुसार उतना ही अधिक कर देना होगा। इस प्रकार प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति प्रगतिशील होती है। आयकर, किसी व्यक्ति विशेष की शुद्ध आय पर लगने वाले कर को हम आयकर कहते हैं। 0 से 2.5 लाख टैक्स फ्री, 2.5 से 5 लाख 5%, 5 से 7.5 लाख 20%, 7.5 से 10 लाख 20%, 10 से 12.5 लाख 30%, 12.5 से 15 लाख 30%, 15 लाख से। आयकर स्रोतों के अंतर्गत व्यापार, वेतन से आय, व्यवसाय से प्राप्त आय, संपत्ति से आय, ब्याज से प्राप्त आय, लाभांश को सम्मिलित किया जाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अंतर्गत आयकर विभाग द्वारा इसकी वसूली की जाती है। वर्तमान में लगभग 3.5% लोग करदाता हैं। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से यह संख्या अत्यधिक कम है। विथ होल्डिंग टैक्स, यह एक ऐसी राशि जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की आय से प्रत्यक्ष रूप से काटकर सरकार को व्यक्तिगत रूप से अपने हिस्से के रूप में भुगतान की जाती है। उपहार कर, किसी भी व्यक्ति द्वारा एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के उपहार प्राप्त करने पर उस उपहार के कुल मौद्रिक मूल्य पर उपहार कर लगाया जाता है। यह राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा टैक्स फ्री फ्रॉम गिफ्ट टैक्स। अपने रिश्तेदारों या पति या पत्नी से या पति या पत्नी के भाई बहन, पति या पत्नी की माता पिता अथवा दादा दादी से प्राप्त उपहार, अपने विवाह के अवसर पर प्राप्त उपहार, किसी वसीयत या उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति। भारत में उपहार कर का सर्वप्रथम 1957 में लाने का श्रेय संस्तुति कोल्डर समिति ने की थी, जिसे 1998 के बाद समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार से निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, एक वित्तीय वर्ष में किसी कंपनी अथवा निगम द्वारा अपने व्यापार में प्राप्त की गई शुद्ध वार्षिक आय पर लगाया जाने वाला कर निगम कर कहलाता है। इसे कॉर्पोरेशन कर या कंपनी कर भी कहते हैं। सरकार ने आर्थिक विकास, निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सितंबर 2019 में कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 30% से घटाकर 22% कर दी गई है। विनिर्माण क्षेत्र में अक्टूबर 2019 या उसके बाद स्थापित होने वाले तथा 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू करने वाली कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 25% से घटाकर 15% कर दी गई है। न्यूनतम वैकल्पिक कर, ऐसी कंपनियां जिसका शुद्ध लाभ धनात्मक हो परंतु सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट या रियायतों का लाभ उठाने के बाद शुद्ध लाभ शून्य हो जाए तो उन्हें कुछ भी निगम कर ना देना पड़े, हम उन्हें शून्य कर कंपनी कहते हैं।